हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है व्हाट्स द लैंग्वेज ऑफ द फ्यूचर। ये डिग्री 5th सेमेस्टर इंग्लिश का लेसन है। इस लेसन को लाइन बाय लाइन हिंदी में समझेंगे। उससे पहले इसके ऑथर के बारे में जान लेते हैं। इस लेसन के ऑथर का नाम है हेनरी हिचिन्स। ये एक बहुत ही मशहूर ऑथर है। ये बुक्स लिखते हैं, रिव्यूअर है यानी कि दूसरों के काम के ऊपर रिव्यू लिखते हैं, और क्रिटिक भी हैं, मतलब कि दूसरों के काम को पढ़कर उसमें कमियां निकालते हैं और उसे जज भी करते हैं। इनका जन्म 11 दिसंबर 1974 को हुआ था यूनाइटेड किंगडम में। हिज फेमस वर्क्स आर सॉरी, द इंग्लिश एंड देयर मैनर्स, हूज अफ्रेड ऑफ जेन ऑस्टन, द लैंग्वेज वॉर्स, अ हिस्ट्री ऑफ प्रॉपर इंग्लिश। अब ये जो लेसन हम करने जा रहे हैं व्हाट्स द लैंग्वेज ऑफ द फ्यूचर, ये इसी बुक का एक एक्सट्रैक्ट है, मतलब कि इसी बुक में से इस लेसन को लिया गया है। अ पार्ट ऑफ दिस बुक इज दिस लेसन व्हाट्स द लैंग्वेज ऑफ द फ्यूचर। अब इस लेसन को लाइन बाय लाइन हिंदी में समझते हैं। What's the language of the future? It's an essay extracted from the book The Language Wars, A History of Proper English, written by Henry Hitchens and published in the year 2011. This book encapsulates the lucid accounts of the debates those shaped the English language. It offers an insight into the state of the language today and its likely future. This extract demarcates the factors of flourishment of English in the past and the reasons for the English fever in the present. तो ये जो लेसन है व्हाट्स द लैंग्वेज ऑफ द फ्यूचर, ये एक तरह का ऐसे है जो कि मैंने आपको अभी बताया कि ये बुक द लैंग्वेज ऑफ वॉर्स, अ हिस्ट्री ऑफ प्रॉपर इंग्लिश बुक से लिया गया है। इस ऐसे को हेनरी हिचिन्स ने लिखा है और इस बुक को भी। इस बुक को 2011 में पब्लिश किया गया था और इस बुक में बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर्स है। दिस बुक एनकैप्सुलेट्स, मतलब इसमें इम्पॉर्टेंट फीचर्स है। Lucid accounts means the explanation is clear and easy to understand. Lucid accounts of the debates यानी कि discussions, those shaped the English language, जिसकी वजह से English language बनी है। इस बुक के अंदर डीप अंडरस्टैंडिंग है यानी कि इंसाइट्स है, इस बारे में जानकारी है कि आज की भाषा क्या है और फ्यूचर में कैसी भाषा रहने वाली है। ये जो एक्सट्रैक्ट है वो डिमार्केट करता है यानी कि हदें बताता है, बाउंड्रीज या फिर लिमिट्स बताता है। द फैक्टर्स ऑफ फ्लरिशमेंट ऑफ इंग्लिश इन द पास्ट, यानी कि क्या वजह थी कि इंग्लिश लैंग्वेज इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया पास्ट में, और आजकल सबको इंग्लिश का बुखार क्यों है। व्हाई इज देयर एन इंग्लिश फीवर इन द प्रेजेंट। No language has expanded as widely as English, and it continues to expand its tentacles. There is no doubt that the desire to learn English has been developing in the past few years among the non-English speakers. The second half of the 20th century has witnessed the advancements of the field of science and technology. Telecommunications and industrial revolution played an instrumental role for spreading of English language. The English has spread rapidly via popular culture, mass media and social media. The English has become the language of employability. तो कोई भी भाषा इतनी ज़्यादा एक्सपैंड नहीं हुई है, मतलब इतने लार्ज लेवल पर किसी भी भाषा को यूज़ नहीं किया गया जिस तरह इंग्लिश को यूज़ किया गया है। एंड इट कंटिन्यूज टू एक्सपैंड इट्स टेंटिकल्स, यानी कि ये जो लैंग्वेज है वो इन्फ्लुएंस करते जा रही है लोगों को और बढ़ती ही चली जा रही है। टेंटिकल्स का मतलब है इन्फ्लुएंस करना, और इस बात में कोई शक नहीं है कि इंग्लिश लैंग्वेज को बोलना, उसे सीखना, इसका जो शौक़ है वो लोगों में बढ़ता ही चले जा रहा है पिछले कुछ सालों से, ख़ास तौर से नॉन इंग्लिश स्पीकर्स में। नॉन इंग्लिश स्पीकर्स वो लोग होते हैं जिनकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश नहीं होती, लेकिन वो इंग्लिश को एज अ सेकेंड लैंग्वेज बोलते हैं। अब जो 20वीं सदी थी, 20वीं सदी का सेकेंड हाफ, ओके, उसमें बहुत सारे एडवांसमेंट्स हुए। किसमें? साइंस में, टेक्नोलॉजी में, टेलीकम्युनिकेशन यानी कि जो भी हम बातचीत लोगों से करते हैं थ्रू वॉइस कॉल, वीडियो कॉल, टेक्स्ट एक्सेट्रा, उसमें एडवांसमेंट्स हुए। फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया, एक ऐसा फेज़ आ गया जहाँ पर कंटिन्यूसली 18th सेंचुरी से लेकर 20th सेंचुरी के बीच में इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। एंड ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये बन गए रीज़न कि क्यों इंग्लिश लैंग्वेज इतना ज़्यादा
स्प्रेड हो रहा था। काफ़ी स्पीड के साथ पॉपुलर कल्चर के ज़रिए इंग्लिश स्प्रेड हुआ, फिर मास मीडिया के ज़रिए। मास मीडिया क्या होता है? जब आप एक बहुत बड़ी ऑडियंस को अपनी न्यूज़ पहुंचाते हो थ्रू न्यूज़पेपर, रेडियो, टीवी एक्सेट्रा। एंड सोशल मीडिया भी एक रीज़न है। सोशल मीडिया जैसे कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सारे रीजंस की वजह से इंग्लिश बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो गई लैंग्वेज। यहाँ तक कि इंग्लिश तो एम्प्लॉयबिलिटी की भाषा भी बन गई, यानी कि अगर आपको जॉब चाहिए तो इंग्लिश आना ज़रूरी है। And it has transformed into the lingua franca of business. The resultant effect of globalization opened the doors for international trade and commerce, diplomacy, computing, medicine, and education. All these fields have no alternate language except English. The language has become an international medium. This phenomenon directly or indirectly created an impact on the lives of the people. Most of the world's rural areas transformed into urban and semi-urban habitat, and it helped to increase the volume of middle class all over the world. Most of the non-English speaking people concluded that linguistic capital equals economic capital. The embrace of English in the world's two populous countries, India and China, means the language is changing, localizing. Some native speakers are discontented and feel that the Englishness of the English is being diluted, and the Americans also felt the same. The center of gravity of English language is moving towards the non-English speakers. It has become a point of discomfort and route for the native speakers. सिर्फ जॉब पाने के लिए ही इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, बल्कि वो तो अब एक लिंगुआ फ्रैंका ऑफ बिजनेस बन चुका है। लिंगुआ यानी कि भाषा, फ्रैंका यानी कि भाषा यूरोपियंस की। तो बिजनेस करने के लिए भी आपको इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। जब दुनिया में लोग अलग अलग कल्चर्स के मिल रहे थे, ग्लोबलाइजेशन पीक पे था, तब इंटरनेशनल ट्रेड हुआ, यानी कि लोग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करने लगे फ्रॉम वन कंट्री टू द अदर। डिप्लोमेसी होने लगी, यानी कि प्रैक्टिस ऑफ इंटरनेशनल नेगोशिएशंस, इंटरनेशनली रिलेशंस बनने लगे, एंड ये कंटिन्यूसली होते रहा बिटवीन कंट्रीज़। इसके अलावा कंप्यूटिंग यानी कि कंप्यूटर का यूज़ करना डेटा को प्रोसेस करने के लिए, सिक्योर करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, मेडिसिन एंड एजुकेशन में भी इंग्लिश का यूज़ ओपनली होने लगा। और इन सारी फील्ड्स में कोई भी ऑल्टरनेट भाषा नहीं है, मतलब इंग्लिश के सिवा कोई और भाषा है ही नहीं जिसमें ये लोग कम्युनिकेट कर सकें। वो इतनी कॉमन हो चुकी थी लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो एक इंटरनेशनल मीडियम बन गई। मीडियम यानी कि जरिया, लोगों का एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने का जरिया। तो ये जो फिनोमिनन है यानी कि इवेंट है इंग्लिश लैंग्वेज के इतने वास्टली स्प्रेड होने का, वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली सारे इंसानों की ज़िंदगी पर एक इम्पैक्ट छोड़ता है। दुनिया के सबसे ज़्यादा रूरल एरियाज़, तो शहरों के बाहर के जो हिस्से होते हैं उसे हम रूरल एरिया कहते हैं, जो कि एकदम विदाउट डेवलपमेंट होता है। तो वो एरियाज़ जो है वो ट्रांसफॉर्म होने लगे, यानी कि चेंज होने लगे अर्बन एरियाज़ में। अर्बन यानी कि डेवलप्ड एरियाज़ में। एंड सेमी अर्बन हैबिटेट, सेमी अर्बन यानी कि अंडर डेवलपमेंट, रूरल से अर्बन तक। और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली वॉल्यूम ऑफ मिडिल क्लास को स्प्रेड करने में, इंक्रीज़ करने में। वॉल्यूम यानी कि वैल्यू, मिडिल क्लास लोगों की वैल्यू दुनिया भर में बढ़ने लगी। यहाँ तक कि नॉन इंग्लिश स्पीकिंग जो लोग हैं, यानी कि जो इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज की तरह बात करते हैं, वो लोग तो एक फैसले पर आ गए कि लिंग्विस्टिक कैपिटल इक्वल होता है इकोनॉमिक कैपिटल के। लिंग्विस्ट यानी कि जिसके पास बोलने का पावर है, वो इक्वल है पैसे के कैपिटल से। यहाँ तक कि दुनिया की दो मोस्ट पॉपुलर कंट्रीज इंडिया और चाइना, वहाँ पर तो इतना ज़्यादा ही एम्ब्रेस कर लिया गया था, एक्सेप्ट कर लिया गया था इंग्लिश को, कि वहाँ पर वो चेंज लाने लगी लैंग्वेज एंड लोकलाइजिंग भी होने लगा, यानी कि वो लोकल भाषा बनने लगी। लेकिन कुछ नेटिव स्पीकर्स जो है, अब नेटिव स्पीकर्स कौन होते हैं? जिनकी पहली भाषा ही इंग्लिश होती है। दोज आर पीपल फ्रॉम ब्रिटेन, ओके। सो वो लोग डिसकंटेंटेड होने लगे। डिसकंटेंटेड यानी कि वो डिससेटिस्फाइड होने लगे और ये महसूस करने लगे कि जो इंग्लिश की इंग्लिशनेस है, यानी कि जो ओरिजिनल इंग्लिश बोली जाती है, उसे तो डाइल्यूट कर दिया गया है। डाइल्यूट यानी कि अब उसका असर कम लगने लगा है। और अमेरिकन्स को भी यही बात सेम लगी और उन्हें इस बात का भी एहसास होने लगा कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, यानी कि जो इंग्लिश की बोलने की जो ताकत है, वो तो अब नॉन इंग्लिश स्पीकर्स के पास जा रही है, यानी कि वो लोग जिनकी सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश है। और इन्हीं बातों को लेकर ये नेटिव स्पीकर्स जो है वो डिस्कम्फर्ट, अनईजी महसूस करते हैं एंड दे ऑल्सो फील राउट, यानी कि उन्हें कंप्लीट डिफीट, हार महसूस होती है। A recent study revealed that in the United Arab Emirates, students perceive
that their mother tongue Arabic is associated with culture, home, religion, tradition, school, arts, and social sciences. The same students, Arabians, consider the English language as the symbol of modernity, work, higher education, economics, commerce, science, and technology. All the mentioned subjects can be studied only in English because many number of books are available in English. That is the only reason why English has become the world's auxiliary language. According to Hitchings, there are challenges ahead to the position of English in 21st century. The main challenges are Spain, Spanish, and Mandarin Chinese. Most of the Spanish people live in America, but the Chinese are more in number. But it seems they are living in solitude. However, in China, a young entrepreneur named Li Yang has developed crazy English. It is an unorthodox method. He has coined a slogan as Conquer English to make China strong, to encourage the youth to learn English language as it is a mission to prove their patriotism. तो हाल में एक स्टडी निकल कर आई है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की यानी कि यूएई की, जहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी मदर टंग अरबिक लैंग्वेज में ही अपना कल्चर सीखते हैं, अपने घर के बारे में, अपने रिलीजन के बारे में, ट्रेडिशन, स्कूल, आर्ट्स, सोशल साइंसेस, सब कुछ वो अरबिक में ही सीखते हैं। अब वही अरबिक स्टूडेंट्स कहते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज हमारे लिए एक सिंबल है कि हम मॉडर्न बात कर सकते हैं काम की जगह पर, एजुकेशन में, इकोनॉमिक्स में, कॉमर्स में, ट्रेड करते वक्त, साइंस में, टेक्नोलॉजी में। सो दे आर अडॉप्टिंग इंग्लिश एज देयर लैंग्वेज, क्योंकि एक इंग्लिश ही वो लैंग्वेज है जिसमें ये सारे सब्जेक्ट्स की बुक्स अवेलेबल है। और बस यही वजह है कि इंग्लिश जो है वो वर्ल्ड की ऑक्सिलरी लैंग्वेज बन चुकी है, यानी कि कॉमन लैंग्वेज या फिर हेल्पिंग लैंग्वेज कह लो, जिससे आप सब कुछ सीख सकते हो। हेनरी हिचिंग्स जो ऑथर हैं वो कहते हैं कि आगे जाकर इंग्लिश में 21st सेंचुरी में यानी कि 21वीं सदी में कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, कुछ चैलेंजेस आएंगे, और सबसे बड़े चैलेंजेस तो स्पेन और चाइना में हैं, क्योंकि स्पेन में स्पेनिश बोली जाती है और चाइना में चाइनीज़। कई सारे स्पेनिश लोग जो हैं वो अमेरिका में रहते हैं, लेकिन चाइना के लोग ज़्यादा हैं अमेरिका में। लेकिन ऐसा लगता है कि मानो वो लोग सॉलिट्यूड में जी रहे हों, यानी कि वो लोग अकेले रहना चाहते हैं अपनी मर्जी से। अब चाइना में एक यंग एंटरप्रेन्योर है। एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जो कि अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो एंटरप्रेन्योर का नाम है ली यंग। तो उसने एक क्रेजी इंग्लिश को डेवलप किया है और उसका ये मेथड अनऑर्थोडॉक्स मेथड है, यानी कि ये बिल्कुल भी कॉमन नहीं है उसके कल्चर और ट्रेडिशन में ऐसा इंग्लिश को सीखना। यहाँ तक कि ली यंग ने एक स्लोगन भी लिख दिया, कॉन्कर इंग्लिश टू मेक चाइना स्ट्रॉन्ग, यानी कि अगर आपको चाइना अपनी कंट्री को स्ट्रांग बनाना है तब आपको इंग्लिश में स्ट्रांग होना पड़ेगा। और ये सब उसने इसीलिए किया ताकि वो चाइना के लोगों को इंग्लिश सीखने पर मोटिवेट कर सके और इस मिशन के जरिए वो इस बात को प्रूव कर सके कि वो अपनी देश, अपने चाइना से कितना ज्यादा प्यार करता है। हेनरी हिचिंग्स हैज कंक्लूडेड हिज स्पीच विद अ कोट, English for business is business for English by Robert Philipson. After that, he was stating about a survey which shows the spread of English all over the Europe. The report has been done by the British Council in the year 2006. The British Council was founded in the year 1934 and now presently changed as International Cultural Relations Body. According to the survey, there are 500 million people who speak English as their second language all over the world. Netherlands, Denmark, Sweden, people claim that 80% of the population can speak in English. Finland 60%, Germany 50%, France and Italy 30%, Spain and Turkey 20%. The Director General of the organization, Sir Richard Francis, says that Britain's real black gold is not the North Sea oil, but the English language. Hitchings felt that due to the widespread of English language, it can be diluted with the impact of their native tongues. So we can see many dialects of English and the many languages going to diminish from the world in the nearest future. तो अंत में हेनरी हिचिंग्स अपनी स्पीच में कहते हैं कि इंग्लिश जो है वो बिजनेस के लिए है और बिजनेस के न्यू टर्म्स, न्यू वोकैबुलरी को हमें हर बार अपडेट करते रहना पड़ता है बिजनेस में। इसके बाद हिचिंग्स जो है वो एक सर्वे की बात करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि किस तरह इंग्लिश लैंग्वेज जो है पूरे यूरोप में फैल चुकी है। और ये जो रिपोर्ट है वो ब्रिटिश काउंसिल ने दी थी 2006 में। ब्रिटिश काउंसिल को शुरू किया गया था 1934 में और ब्रिटिश काउंसिल को अब इंटरनेशनल कल्चरल रिलेशंस बॉडी कहा जाता है। इस सर्वे के हिसाब से 500 मिलियन से ज्यादा लोग इंग्लिश भाषा को यूज करते हैं एज अ सेकेंड लैंग्वेज ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारी दुनिया में।
नेदरलैंड्स, डेनमार्क, स्वीडन में 80% की पॉपुलेशन को इंग्लिश बोलना आता है। फिनलैंड 60% लोग बोल पाते हैं, जर्मनी में 50%, फ्रांस एंड इटली में 30%, स्पेन एंड टर्की में सिर्फ 20% लोग इंग्लिश बोल पाते हैं। इस काउंसिल का जो डायरेक्टर जनरल है रिचर्ड फ्रांसिस, वो कहता है कि ब्रिटेन का असली काला सोना वो नॉर्थ सी में जो तेल है वो नहीं है, बल्कि इंग्लिश लैंग्वेज है। इस लेसन के ऑथर हेनरी हिचिंग्स को लगता है कि जिस तरह इंग्लिश लैंग्वेज इतनी ज़्यादा स्प्रेड हो चुकी है, इतनी ज़्यादा फैल चुकी है, तो अब उसे डाइल्यूट किया जा सकता है। डाइल्यूट यानी कि अब उसका असर थोड़ा कम हो सकता है, बिकॉज हर जगह के नेटिव लोग जो हैं वो इंग्लिश को अपने तरीके से थोड़ा मोल्ड कर देते हैं। इट मीन्स कि जो लोग जहाँ पर रहते हैं वहाँ के हिसाब की इंग्लिश बोलने लगते हैं। तो इंग्लिश का जो ओरिजिनल फॉर्म है बात करने का वो चेंज होते रहता है कंट्री बाय कंट्री। डायलेक्ट का मतलब होता है बात करने का लहजा, अंदाज, प्रोनाउंसिएशन, एक्सेंट। तो ये सारी लैंग्वेजेस जो हैं वो दुनिया से डिमिनिश होने वाली है, यानी कि धीरे धीरे ख़त्म होने वाली है आने वाले फ्यूचर में। डिग्री 5th सेमेस्टर इंग्लिश के सारे लेसन्स एंड ग्रामर टॉपिक्स अपलोडेड है। लिंक इज़ प्रोवाइडेड in the description box below, and do hit the bell icon so that you'll be notified each time I upload an important video. And I'm very soon going to upload most important model papers for degree 5th semester English.